हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही यूजफुल होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को वर्ल्ड साइंस 2024 सम्मानित किया गया है। तो वैज्ञानिक का नाम बताना है हमें। तो वैज्ञानिक का नाम हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर तस्लीमा आरिफ। कौन हो जाएगा? डॉक्टर तस्लीमा आरिफ। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पुरस्कार विज्ञान में नवाचार के लिए दिया जाता है। किस क्षेत्र में? पुरस्कार में विज्ञान के नवाचार के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ 30 जून 2025 को ग्रीन एनर्जी पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रांस। तो ये किया है, यहाँ पे अपना हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा जर्मनी। सी ऑप्शन हो जाएगा। किसके साथ? जर्मनी के साथ ग्रीन एनर्जी की पार्टनरशिप करी है भारत ने। किस देश के साथ? तो वो करी है जर्मनी के साथ। और इस सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इसमें किस क्षेत्र में? तो ये हो जाएगा ग्रीन एनर्जी हाइड्रोजन और ऊर्जा के क्षेत्र में, हाइड्रोजन और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में ये क्या है? पार्टनरशिप करी गई है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में भारत का पहला एआई आधारित न्यायालय कहाँ शुरू किया गया है? तो कोर्ट कहाँ पे, किस कोर्ट में एआई का यूज करा जाएगा? तो ये करा जाएगा चंडीगढ़ कोर्ट में। कहाँ पे दोस्तों? चंडीगढ़ में एआई के उद्देश्य से यहाँ पे इसका उपयोग किया जाएगा एआई की फुल फॉर्म अगर पूछी जाती है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि 7वां G7 शिखर सम्मेलन, जिसे बोलते हैं G7 शिखर सम्मेलन, कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है इटली में। कहाँ पे? इटली में आयोजित किया गया है। और ये किससे संबंधित है? तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये किससे संबंधित है? तो ये जो है, इसमें जलवायु परिवर्तन वैश्विक अर्थव्यवस्था पर चर्चा हुई है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। किस पर चर्चा करी गई है? जलवायु परिवर्तन वैश्विक अर्थव्यवस्था पर चर्चा करी गई है इसमें। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत का पहला एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आधारित रेलवे स्टेशन कहाँ पे इसका शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया है भोपाल। क्या हो जाएगा? ये किया गया है भोपाल। रेलवे स्टेशन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके चलाया जाएगा। और अगर भोपाल में पूछा जाए कौन सा रेलवे स्टेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कमलावती के नाम पे। वहाँ पे भोपाल में किस नाम से है? कमलावती। अगला क्वेश्चन है 6वें नंबर पे कि भारत में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? ग्रीन हाइड्रोजन मिशन किस वर्ष इसको शुरुआत करी गई थी? तो ये करी गई 2023 में। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत करी गई 2023 में। अगला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो पहले तो हमें ये याद रखना है कि ये किस स्टेट से संबंधित है। तो ये जो है उत्तराखंड, यूके मतलब उत्तराखंड से संबंधित है ये। और इसमें किसके संरक्षण से संबंधित है? तो ये वन है, वन संरक्षण से संबंधित है। ये किससे? वन संरक्षण से संबंधित है। इसमें क्या हुआ था कि 1973 में, कब आंदोलन में उत्तराखंड में 1973 में एक आंदोलन चलाया गया था जिसे चिपको आंदोलन है।
इसमें वनों की कटाई के आगे औरतें खड़ी हो जाती थी, वन कटाई हो रही थी तो औरतें खड़ी हो जाती, चिपक के खड़ी हो जाती है इसी पेड़ों से, इसलिए इसको चिपको आंदोलन नाम दिया गया है। अगर इसको बढ़ावा किसने दिया है, इसको प्रणेता कौन है, तो उनका नाम है रीता बहुगुणा। क्या नाम है? बहुगुणा जोशी द्वारा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि AICTE का पूर्ण रूप क्या है। तो AICTE का पूर्ण रूप है ऑल इंडिया, क्या है इसका, तो इसका हो जाएगा ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। AICTE का फुल फॉर्म हो जाएगा, पूछा जाएगा तो हो जाएगा ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में, तो ये कौन है, तो ये है अरुण गोयल। कौन है? अरुण गोयल जो है वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे बसी हुई है। तो ये सबको पता है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है, तो ये नर्मदा नदी के किनारे है। जो कहाँ पे है ये नर्मदा नदी, तो ये कहाँ पे है, गुजरात में है। कहाँ पे? गुजरात में है नर्मदा नदी। और ये स्टैचू ऑफ यूनिटी किस व्यक्ति के वो सम्मान में या किस व्यक्ति पे बनाई गई है, तो ये बनाई गई है हमारे भारत के लोहे पुरुष, भारत के जो है लोहे पुरुष कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई गई है। उसी का नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी, मतलब एकता का प्रतीक। अगला क्वेश्चन है, अब हम देखते हैं कि जून के, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे 10 क्वेश्चन। आगे हम देखेंगे जून माह के सभी दिवस, जो इम्पोर्टेंट दिवस है उनके दिन, दिवस और उनकी थीम को। तो जैसा कि यहाँ दिया गया है 1 जून, मतलब 1 जून को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस। जब भारत की बात कर रहे हैं तो भारत में 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, भारतीय दुग्ध दिवस या राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। और इसकी थीम क्या है विश्व दुग्ध दिवस की, तो दूध का पोषण में योगदान, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दूध में पोषण का योगदान क्या है, तो ये विश्व दुग्ध दिवस की थीम है। ये थीम ज़्यादातर पूछी जाती है, इसलिए थीम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। ज़्यादातर वायु प्रदूषण के कारण विश्व में साइकिल का उपयोग करने के लिए एक दिवस मनाया जाता है 3 जून को। तो उसकी थीम क्या है, कि थीम है इसकी स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए साइकिलिंग। स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए साइकिलिंग इसकी थीम है। आगे देखते हैं अगले दिवस, बहुत ही इम्पोर्टेंट दिवस है जून में। अगला है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। इसकी जो थीम रखी गई है वो क्या है, तो भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखा सहनशीलता। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखा सहनशीलता इसकी थीम रखी गई है 2025 के 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस की। अगला जो दिवस है वो है 8 जून को विश्व महासागर दिवस। विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है 8 जून को। इसकी थीम है जो, तो ये है अवेकन ए न्यू डेप्थ, मतलब गहराइयों को जागृत करें, नई गहराइयों को जागृत करें, इसकी थीम है इम्पोर्टेंट 2025 की। अगले जो दिवस है महत्वपूर्ण, वो दिवस है, तो 12 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 12 जून को मनाया जाता है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 12 जून को। इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम है आओ प्रतिबद्धताओं पर अमल करें,
और बाल श्रम खत्म करें। जैसा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया गया है बाल श्रम निषेध के बारे में। बाल श्रम निषेध आर्टिकल 23 से लेके 23-24 में इसका प्रावधान किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 23-24 में क्या किया गया है, बाल श्रम निषेध के लिए प्रतिबंधित आर्टिकल दिए गए हैं 23-24 में। अगले जो महत्वपूर्ण दिवस हैं वो देखते हैं। तो ये माना जाता है विश्व रक्तदान दिवस, बहुत ही इम्पोर्टेंट दिवस है ये। विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है 14 जून को। कब मनाया जाता है? 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। और ये इसकी थीम क्या है? इसकी थीम बहुत इम्पोर्टेंट है, 20 साल का उत्सव, धन्यवाद रक्तदाताओं। बहुत इम्पोर्टेंट है। जब किसी को खून की कमी पड़ती है तो एक दूसरे को रक्त क्या करते हैं, रक्त डोनेट करते हैं जिसको जिसकी आवश्यकता होती है, उसके लिए विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। ये रक्तदान दिवस फ्लोरेंस नाइटिंगेल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण नर्स थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल में एक महिला थी, उन्होंने विश्व रक्तदान दिवस के ऊपर मनाया जाता है, उन्हीं के उपलक्ष्य में। अगला क्वेश्चन है कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये है 15 जून। 15 जून को बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है। कब? 15 जून को बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। तो इसका थीम क्या है? इसकी थीम है बुजुर्गों पर ध्यान केंद्रित करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि बुजुर्गों पर ध्यान केंद्रित करें, इसकी थीम है। आगे मनाया जाता है 17 जून को मरुस्थलीकरण और सूखा की रोकथाम। मरुस्थलीकरण और सूखा की रोकथाम के लिए 17 जून को मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मनाया जाता है। इसमें है इसकी थीम भूमि के लिए एकजुट हों और हमारी विरासत हमारा भविष्य। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि हमारी विरासत हमारा भविष्य किस दिवस का थीम है? तो ये है मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस के 17 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 18 जून ऑटिस्टिक प्राइड डे, मतलब न्यूरो डाइवर्सिटी स्वभाव के लिए मनाया जाता है 18 जून को। अगला क्वेश्चन है कि विश्व शरणार्थी दिवस या विश्व रिफ्यूजी डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 जून को। घर से दूरी भी आशा, ये इसकी थीम है। आगे देखते हैं। आगे है 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार 2025 की अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है, 2025 की जो थीम है वो है सोहा और समाज के लिए योग। सोहा मतलब स्वयं और समाज के लिए योग बहुत ज़रूरी है, ये इसकी थीम रखी गई है। और 23 जून को मनाया जाता है संयुक्त लोक सेवा दिवस। 23 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है 23 जून को। तो ये थे कुछ जून माह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।